आपसे ना आपका जो लेवल है, जो आपका फिफ्थ सेम के बाद जो आपका लेवल होगा ना इंजीनियरिंग का, वो थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। जो आपका मेंटल कैपेबिलिटी है उसको थोड़ा इंक्रीज करना होगा। राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अपनी वेकेशन अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो यार सिविल फिफ्थ सेम के लिए मैंने जो आपका सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए गाइड वीडियो बना रखी है। तो इस वीडियो में हम आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स है ना उनको पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उनको आपको कहाँ से स्टडी करनी है वो भी आपको बताऊंगा। जो भी यहाँ पे मैं आपका प्लेटफॉर्म के नाम बताऊंगा वो सभी चैनल जो है आपके फ्री होंगे। तो सबसे पहले हम आपके जो सब्जेक्ट देख लेते हैं, इस बार कितने सब्जेक्ट है आपके पास। तो टोटल आपके पास इस बार 5 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल आपके पास इस बार 5 सब्जेक्ट्स हैं और उनके नाम क्या क्या है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। पहला हमारा आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस में तो आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग लिख के ही आएगा, लेकिन इसे हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के नाम से भी कहते हैं। मतलब सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग और आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आपका दोनों सेम होता है, ये आप समझ गए होंगे, पहला सब्जेक्ट। दूसरा आपका आता है आरबीटी, रेलवे ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग। यानी कि जो आपका ये सब्जेक्ट है आरबीटी इसे आप कहते हो, इसमें आपको रेलवे के बारे में पढ़ना है, ब्रिज के बारे में पढ़ना है और टनल के बारे में पढ़ना है। मतलब आपके 5 से 6 चैप्टर आपके रेलवे के होंगे, 3 से 4 चैप्टर आपके ब्रिज के होंगे और लास्ट के 2 से 3 चैप्टर आपके किसके होंगे, टनल के होंगे। इसके अलावा जो आपका थर्ड सब्जेक्ट आता है, आपका थर्ड सब्जेक्ट क्या आता है यहाँ पे, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। देखो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये हाई वेटेज का सब्जेक्ट है। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है, आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता है। जो शुरुआत के 2 सब्जेक्ट हैं आपके, इसमें से सिर्फ सॉइल में आपका 20% या फिर आपका 15% जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, बाकी आपका पूरा थ्योरी होता है। लेकिन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में क्या है, आपका 60% लगभग आपका जो होता है थ्योरेटिकल पार्ट आता है और 40% आपका न्यूमेरिकल पार्ट आता है। जो आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है इसको हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। इसका दूसरा नाम क्या होता है, अगर आपको लेक्चर्स ढूंढने होंगे ना तो आप क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन के नाम से भी सर्च कर सकते हो। इसके अलावा हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, यानी कि सेम आपका ये है कि आपका हाईवे इंजीनियरिंग है। इसमें आपका क्या होगा, 6 से 7 चैप्टर आपके किसके होंगे, हाईवे के होंगे और बाकी आपके एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के होंगे। जो आपका 14 सब्जेक्ट हो गया। और 5वां आपका क्या आता है, रीइंफोर्स कंक्रीट डिजाइन। देखो सबसे ज्यादा जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कहूंगा, एक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, दूसरा आपका आता है आरसीसी या फिर आरसीडी आप कहो। आरसीसी मतलब रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट, या फिर आप कहो आरसीडी रीइंफोर्स कंक्रीट डिजाइन। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे ज्यादा जो आपका टफ सब्जेक्ट मैं कहूंगा इस बार, वो आपका कौन सा है, वो आपका इस बार आरसीडी है और आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ये फिर भी आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, आपके जियोटेक हो गया, आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और आपका हाईवे इंजीनियरिंग जो हो गया, ये आपके फिर भी आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आप आराम से कर लोगे। लेकिन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको ढंग से पढ़ना है। और अब इसके बाद में मैं आपको जितने भी आपके मतलब यूट्यूब चैनल हैं उनके नाम बताता हूँ कि आपको कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो यहाँ पे पहले आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो आता है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अगर मैं 2 या 3 चैनल के नाम अगर आपको बताऊँ तो वो कौन कौन से हैं। पहले तो आपका पीडब्ल्यू का जो चैनल आता है, पीडब्ल्यू का आपको पता होगा ना कि इंजीनियर्स वाला नाम से एक चैनल आता है। वहाँ पे अगर आप जाओगे या फिर आप सीधे सर्च करोगे कि आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या फिर सॉइल मैकेनिक्स बाय फिजिक्स वाला, तो आपको मिल जाएंगे वो लेक्चर्स। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अब आप 5th सेम में आ चुके हो। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के लिए मैं कह रहा हूँ कि अब आप 5th सेम के स्टूडेंट्स हो, तो ये उम्मीद मत रखो कि आपको सिर्फ पॉलिटेक्निक का पढ़ना है। अब से आपको कॉम्पिटेटिव लेवल का भी साथ साथ में पढ़ना है। तो इसलिए मैं आपको ये चैनल्स जो बताऊंगा ना, ये आपको आपका बेसिक के साथ साथ आपका कॉम्पिटिटिव का भी जो भी सिलेबस होता है वो भी साथ में कवर कराएंगे। लेकिन इनसे ना इतना उम्मीद मत रखना कि आपको बिल्कुल बेसिक में बताएंगे। जैसे कि मैं आपको जब लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे थे ना, मैंने आपको बेसिक में बताई थी हर एक चीज़। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे इतना बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये आपको खुद से भी पहले स्टडी करना पड़ेगा। दूसरे चैनल में अगर आपको बताऊँ तो AEJ टेक्स्ट बुक नाम से एक चैनल आपका आता है। दूसरा चैनल आपका क्या आता है, टेक्स्ट बुक नाम से आता है। टेक्स्ट बुक नाम से आपने सुना होगा ना, पहले भी ये चैनल आपने कई बार सुना होगा यूट्यूब पे। टेक्स्ट बुक नाम से एक ऐप भी आता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल पे आपका इनका एक टेक्स्ट बुक वाला एक चैनल है। वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे कुछ तो शुभम सर नाम से आपके सर है, वो आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आप सॉइल मैकेनिक्स या फिर आपका जियोटेक इंजीनियरिंग जो है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और या तो फिर मैं ट्राई करूँगा कि मैं खुद इस सब्जेक्ट को आपका कवर करूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और थ्योरी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। थ्योरी मैं बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मैं ट्राई करूँगा कि इसे मैं खुद कवर कर सकूं, कवर बाय ओन, या तो आप इसे खुद कवर करो या फिर मैं इसे कवर कराऊंगा, उसकी टेंशन आप मत लेना। दूसरा आपका आता है रेलवे ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग। इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक चैनल फिलहाल के लिए बताऊंगा, आपका सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज एक आपका चैनल है ना यूट्यूब पे, सिविल
आप इनको नोट करते रहो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। अगर राइटिंग समझ नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, आप एक बार वीडियो को पॉज करके वापस बैक जाके देखना। तो यहाँ पे जो आरबीटी के लिए एक ही मेरे को चैनल मिला ढंग का, वो आपका सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज है। क्योंकि यहाँ पे ना आपको जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के फॉर्म पे तो कंटेंट मिलता है, लेकिन थोड़ा बेसिक लेवल से आपको मिल जाता है कंटेंट। मैंने खुद भी यहाँ से जब देखा था ना, तो इनका कंटेंट थोड़ा बेसिक लेवल का था, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। देखो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के लिए अगर आपको बताऊँ तो मैं तो एक ही चैनल आपको सजेस्ट करूँगा। आपको शायद पता भी होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हमारे संदीप जयानी सर के बारे में आपने सुना होगा ना। संदीप जयानी सर है हमारे, बहुत अच्छा आपको पढ़ाते हैं। आपके हर सब्जेक्ट अगर आप चाहो तो आप इनसे पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको ना एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के लिए तो यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये आपको ना थोड़ा एडवांस लेवल पे भी पढ़ा देंगे, और बेसिक से जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनके लिए तो भाई बहुत आसान होगा। और अगर आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बेसिक से पढ़ना है तो मैं ट्राई करूंगा कि इसे भी मैं खुद ही कवर करूँ। अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं इसे खुद कवर कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो कि ओन ओन से मतलब मेरे को ध्यान रहेगा कि मेरे को ये खुद कवर कराना है, मैं इसे खुद कवर कर लूँगा। या तो आप इसे खुद भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट थ्योरेटिकल है और लास्ट में इसमें न्यूमेरिकल शुरू होते हैं। लास्ट में तो नहीं, बट तीसरे चौथे चैप्टर से इसमें न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं, तो शुरुआत की थ्योरी तो इतनी मुश्किल नहीं है। अब हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही टीचर सजेस्ट करूंगा, सिर्फ एक ही जो मैम है, जिनका मैं आपको नाम अगर बताऊं तो यहाँ पे क्या है, सिमरन मैम एक हमारी है ना, पीडब्ल्यू में एक सिमरन मैम है, तो बहुत अच्छा पढ़ाती है सिमरन मैम। अगर मैं आपको बताऊं तो इनके पीडब्ल्यू के लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो सिमरन मैम से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने इनका पेड बैच लिया था ना, मैंने फिजिक्स वाला का एक पेड बैच लिया था आपका एसएससी जेई का। तो वहाँ पे जब मैंने सिमरन मैम की जो सर्वे की क्लास पढ़ी है, सर्वे आपको पता होगा अगर जिन्होंने सर्वे पढ़ा होगा मैम से, तो मैम सर्वे के साथ साथ हाईवे पढ़ाती है, और बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहूँ बेसिक जो टर्म्स है ना वो आपको क्लियर कर देगी। तो आपका जो हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है ना, वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं एयरपोर्ट का तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैम ने ना हमें ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का पढ़ाया वहाँ पे एयरपोर्ट की जगह। तो एयरपोर्ट मेरे को लगता है कि आपको लास्ट का जो चैप्टर है वो आपको खुद से स्टडी करनी होगी, बट स्टिल अगर मेरे को कोई दूसरा चैनल मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको चैनल का नाम आपको वहाँ पे लिख दूंगा। इसके अलावा हमारा लास्ट जो आपका सब्जेक्ट बचता है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन, आरसीडी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो दो चैनल है, या फिर कहो कि दो टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो। पहला तो पीडब्ल्यू के देवेश सर हैं, मैं अगर आप नाम लिख दूं, पीडब्ल्यू के आपके एक देवेश सर हैं। देवेश सर अगर आपने पीडब्ल्यू से पढ़ा होगा ना, या फिर अगर आप सोच रहे हो आगे फर्दर तैयारी करने की, तो तब आप इनसे देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ना एक ही टीचर मेरे को लगा जिसने बेसिक से पढ़ा रखा है, बेसिकली वो जीटेक पॉली है। लेकिन जीटेक पॉली की मैं आपको ना मैराथन सीरीज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो आपके जीटेक पॉली के ओल्ड लेक्चर्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में, जीटेक पॉली के जो ओल्ड लेक्चर्स हैं, जीटेक पॉली जो ओल्ड लेक्चर्स है आपको उनको देखना है। ओल्ड लेक्चर्स, ओल्ड लेक्चर से मेरा मतलब क्या है कि मैराथन सीरीज बिल्कुल नहीं देखनी है आपको। अगर आप मैराथन देखने जाओगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा आपको पढ़ना क्या है। सही बता रहा मैं, मैराथन में सिर्फ ऐसा है कि आप सुनोगे और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपके जीटेक पॉली के जो पुराने लेक्चर्स है ना, उसके आप पुराने लेक्चर अगर आप देखोगे तो आपका वहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद आप कोई से भी मैराथन देख लो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा देवेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पीडब्ल्यू के जितने भी टीचर्स हैं ना, सारे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। मैं उनका कोई ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि मतलब बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तो यहाँ पे ना मैं फिजिक्स वाला के जो टीचर्स हैं उनका मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या फिर इनके बैच बहुत अच्छे होते हैं। सीधी सीधी बात है, जो देवेश सर हैं आपके और जो सिमरन मैम है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने खुद इनसे पढ़ा है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसके अलावा संदीप जयानी सर हैं, मैंने खुद इनसे थर्ड सेम में पढ़ा था, तो यार ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चाहे आप इनसे आरसीडी पढ़ लो, चाहे बेसिक सर्वे पढ़ लो, चाहे आप इनसे मैकेनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ लो, बहुत आसानी से आपको समझा देंगे। बाकी यहाँ पे ना जितने भी मैंने सब्जेक्ट बताया है, इसमें मोस्टली जो पीडब्ल्यू के टीचर्स हैं ना, या फिर फिजिक्स वाला के जो टीचर्स हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ कुछ टीचर होते हैं जो एवरेज पढ़ाते हैं। बट यहाँ पे मैंने जिन जिन के नाम लिखे हैं ना, जैसे सिमरन मैम हो गई और आपके संदीप जैनी सर हो गए, आपके देवेश सर हो गए, ये बहुत अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करते हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छा कंटेंट आपको पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। इसके अलावा मैंने बता दिया है कि 5 सब्जेक्ट है, आपको क्या क्या पढ़ना है। हो सकता है कि मैं जियोटेक का मैं खुद से आपको कवर कर रहा हूँ और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, क्योंकि मैं भी ना इसको भी स्टडी कर रहा हूँ करंटली। तो मैं आपको ट्राई करूंगा कि मैं आपको ना एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग अगर मुझसे होता है या फिर आपका जियोटेक, तो दोनों में से एक तो मैं कवर कराऊंगा ही कराऊंगा। मोस्टली चांस ये है कि मैं आपको जियोटेक कवर कराऊं, और अगर टाइम मिलता है तो एस्टिमेशन भी कवर कराऊंगा।
क्योंकि दिक्कत ये है ना कि मेरे को थर्ड सेम का और फर्स्ट सेम का भी इस बार थोड़ा कवर कराना है। फर्स्ट सेम में मेरा जो है आपका अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया और आपका ईसीएस हो गया, वो थोड़ा दिक्कत करता है नए नए स्टूडेंट्स को। इसके अलावा आप थर्ड सेम में बेसिक सर्वेइंग और बीएमसी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो वो मैं जल्दी से कवर कर दूंगा। तो इसलिए ना मैं कह रहा हूँ आपको कि पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो। इसके अलावा अगर किसी को भी कुछ भी डाउट बचता है तो यार कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि आपको यहाँ से दिक्कत हो रही है अगर, तो आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा मेरे को लगता नहीं कोई भी डाउट आपका बचा होगा। तो यार एक बात ना मैं आपको शुरुआत में कह दूं, मैं आपको शुरुआत में कहना भूल गया एक बात है कि अब से ना आपका जो लेवल है, जो आपका फिफ्थ सेम के बाद जो आपका लेवल होगा ना इंजीनियरिंग का, वो थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। जो आपका मेंटल कैपेबिलिटी है उसको थोड़ा इंक्रीज करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ना फिफ्थ सेम से या फिर जो कॉलेज का थर्ड ईयर है, यहाँ से आपके जितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव लेवल पे, या फिर आपके जो एग्जाम्स होते हैं, स्टेट एग्जाम हो गया, सेंट्रल एग्जाम हो गया, वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब्जेक्ट्स। चाहे आपका आरसीसी ले लो, चाहे आपका जियोटेक ले लो, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, आपका हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, ये आपका बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं आगे। तो यहाँ पे जो 4 सब्जेक्ट हैं, फिर 5 में अगर आपको कहूँ, आरबीटी को अगर आप हटा भी दो, ये आपके कॉम्पिटेटिव में नहीं पूछा जाता जितना मेरे को पता है। लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके, ये तो आपके पूछे ही जाते हैं। तो प्लीज़ यहाँ से आप ट्राई करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस पढ़ने की कोशिश करो, आप एडवांस चीज़ों को समझने की कोशिश करो, एडवांस पढ़ने की कोशिश करो। तो आई होप आपको यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है और आपको कहाँ से पढ़ना है। इसके अलावा अगर किसी का भी कुछ भी डाउट बचता है तो यार मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से मुझसे कांटेक्ट करना, मुझसे जो भी आपका डाउट होगा वो आप क्लियर कर लेना या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो कुछ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं हम ऐसे ही एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक अपनी छुट्टियां एंजॉय करिए एंड स्टे